good morning. So we are continuing our chapter number 10, working with tables. In the last session we have seen about the relationship concept, how to create relationship between tables. There you know that we have to create three tables, city, country and state. Then in the tools menu, go to the relationship tools menu में जाइए आप, वहाँ पे आपको relationship का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस तरह से रिलेशनशिप खुलेगा। इसमें हमारे जितने टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप देनी है उसको वन बाय वन ऐड करवाते जाइए। देन इस तरह से देखिए मैंने तीनों टेबल कंट्री, स्टेट और सिटी, ये तीन टेबल को मैंने ऐड करवाया है ताकि इन तीनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। जैसे यहाँ पे कंट्री में कंट्री आईडी लिखा है, उसको यहाँ पे स्टेट में जो कंट्री आईडी लिखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, वहां से माउस पॉइंटर को पकड़िए, यहाँ से ड्रैग करके वहां पे ड्रॉप कर दीजिए तो रिलेशनशिप बन जाएगी। यहाँ पे देखिए वन और एंड लिखा है, मीन्स वन टू मैनी रिलेशनशिप। इस लेक्चर के एंड में ये रिलेशनशिप के कंसेप्ट जो डिफरेंट पार्ट है, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ, थ्योरी समझाने वाला हूँ। सेम फिर स्टेट टेबल स्टेट और सिटी का है, जिसमें स्टेट आईडी और स्टेट आईडी के बीच में रिलेशनशिप दी है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप दी जाती है स्टेट का बताऊं फॉर एग्जांपल, तो स्टेट आईडी प्राइमरी की और कंट्री आईडी के, जिसमें से डेटा हम कंट्री वाले टेबल में से लेने वाले हैं, तो दैट इज नॉन एज द फॉरेन की, उसको फॉरेन की बोला जाता है। पहले रिलेशनशिप मैंने इसलिए दे दी है ताकि के अगर आप पहले रिकॉर्ड एंट्री करोगे फिर रिलेशनशिप देखो तो कहीं कहीं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। जबकि यहाँ पे क्या पहले हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देते, उसके बाद रिकॉर्ड एंट्री करते। तो लास्ट टाइम हमने रिलेशनशिप देना सीख लिया, अब रिकॉर्ड एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन मास्टर टेबल है कंट्री का, अब कंट्री टेबल के अंदर मुझे रिकॉर्ड एंट्री करनी है, तो कंट्री को ओपन कीजिए, कंट्री वाला टेबल ओपन कीजिए। इस तरह से वन बाय वन रिकॉर्ड एंटर करेंगे। जैसे कंट्री आईडी है, कंट्री आईडी में हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया था। अब इंटीजर डेटा टाइप है यानी नंबर्स, तो होल नंबर्स विल, तो वहां पे 1 2 3 ऐसे नंबर दे रहा हूँ और सामने कंट्री के नेम लिख रहा हूँ। जैसे 1 फॉर द इंडिया, 2 फॉर द ऑस्ट्रेलिया, 3 फॉर द कनाडा। इस तरह से जितने आपको डेटा इंसर्ट करने उतने डेटा आप इंसर्ट करते जाइए उसके अंदर। देन दूसरा टेबल मुझे बनाना है स्टेट का। स्टेट का टेबल जो बना है उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री करना है, तो उसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे स्टेट रिकॉर्ड एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंट्री आईडी में आपको कौन से नंबर्स लेने हैं। हमने कंट्री आईडी के अंदर 3 नंबर लिए हैं, 1 2 एंड 3, 1 फॉर द इंडिया, 2 फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड 3 फॉर द कनाडा। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट आईडी का मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 101। स्टेट का नाम लिखा है गुजरात। नाउ गुजरात इज इन इंडिया, तो इंडिया का कंट्री आईडी 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर सेकंड लिया मैंने 102, इसमें स्टेट का नाम लिखा है मैंने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है, तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 1। यहाँ पे ये प्राइमरी की नहीं है, इसलिए आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड उसमें एंटर, जैसे सेम टू सेम रिकॉर्ड डुप्लीकेशन होंगे, रिपीटेशन होंगे तो चलेगा। प्राइमरी की होती है तो उसमें नहीं चलता है ये। ऐसे जितने भी है वैसे रिकॉर्ड डाल दीजिए। जैसे 103 अल्बर्टा फॉर द 3 नंबर पे कनाडा है, कनाडा का स्टेट है अल्बर्टा। देन 104 के अंदर लिया विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो उसका ऑस्ट्रेलिया का कंट्री आईडी 2 लिखा था हमने। देन 104 टांजानिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसका कंट्री आईडी 2 लिखा हमने। तो इस तरह से स्टेट के रिकॉर्ड बनाएंगे हम वन बाय वन। और रिलेटेड कंट्री आईडी जो है, ये जो रेफरेंस फील्ड जो है हमारा, उसमें जो रिलेटेड डेटा है वो उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर रेफरेंसिंग टेबल, यानी ये जो रेफरेंसिंग टेबल है उसमें रेफरेंस डेटा जो हम ले रहे हैं कंट्री में से, अगर यहाँ पे मिसमैच करोगे तो एरर दिखा देगा। जैसे 1 2 3 हमने लिया था, 4 डालने जाओगे तो यहाँ पे वो आपको एरर दे देगा। तो ये स्टेट का टेबल बन गया। अब तीसरा जो टेबल है हमारा सिटी का है, तो सिटी के अंदर रिकॉर्ड एंट्री करनी है हमें। सिटी के अंदर 4 फील्ड लिए थे हमने, पिन कोड, एरिया, सिटी एंड स्टेट आईडी। नाउ पिन कोड एक दे दिया आपने। देन एरिया एरिया का नाम लिख दिया अमरोली, सिटी सूरत। अब सूरत कहाँ पे है, तो भाई सूरत गुजरात में है, तो गुजरात जो है तो गुजरात का हमने स्टेट आईडी लिखा है 101। फिर दूसरा एक पिन कोड लिखा है जिसमें एरिया लिखा गोरेगांव। गोरेगांव सिटी कौन सी है, मुंबई सिटी में है। अब मुंबई कौन से स्टेट में है, तो भाई महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का हमने स्टेट आईडी क्या रखा था 102। ऐसे रिकॉर्ड एंट्री करनी है। अब 2-3 थे ना, वो तो याद रह जाएंगे, अब ज्यादा है तो फिर कैसे याद रखोगे। अब मुझे वन बाय वन देखना पड़ेगा भाई कौन से स्टेट के लिए मैंने कौन सा आईडी रखा है।
तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर यानी कि छोटी साइज में उसका डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए छोटी साइज में मैंने डिस्प्ले कर दिया। रिस्टोर का बटन यहाँ पे ऊपर में जो 3 बटन होते हैं ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वाला, उसमें बीच का जो बटन है वो मैक्सिमाइज और रिस्टोर होने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे रिस्टोर किया है मैंने सिटी का टेबल। अब मैं क्या करूंगा, स्टेट का टेबल भी ओपन करके इसको रिस्टोर करवा दूंगा यहाँ पे। इससे क्या होगा कि दोनों टेबल मेरे सामने दिखेंगे, तो मुझे रिकॉर्ड एंट्री करने में बहुत ही आसानी रहेगी इससे। देखिए इस तरह अब मैंने स्टेट का टेबल ओपन कर दिया, स्टेट के टेबल को भी मैंने रिस्टोर कर दिया है। अब इसकी जो साइज है उसको मैं जैसे कम ज्यादा कर सकता हूँ और उसको सेट कर सकता हूँ दोनों के साथ में। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाला है, फिर वहां पे देखिए सिटी का टेबल है, तो यहाँ से स्टेट के टेबल में से देख के मैं सिटी के टेबल के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। आप नीचे देखिए, नीचे जो होता है तीनों विंडोज का ये सबसे बड़ा फायदा है कि मल्टी विंडोज पे एक साथ काम कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मल्टीपल विंडोज आपको अगर ओपन करना है तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए दोनों विंडोज ओपन करके रखे, स्टेट टेबल है उसका विंडो भी ओपन करके रखा है, सिटी टेबल है सिटी टेबल का विंडो भी ओपन करके रखा है, ताकि मुझे सिटी के अंदर जो एंट्री करनी है स्टेट आईडी के लिए, तो स्टेट आईडी मुझे यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा भाई कौन से स्टेट सिटी के लिए कौन सा स्टेट आईडी मुझे यूज करना है। तो इस तरह से भी आप इसमें वर्क कर सकते हो, मल्टीपल विंडो ओपन करके यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ से देख के यहाँ पे एंट्री करता जाऊंगा, 1 बाय 1 जो है पिन कोड डालता जाऊंगा, फिर एरिया का नाम लिखूंगा, फिर सिटी लिखूंगा और उसके सामने जो स्टेट आईडी होगा वो लिखूंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि भाई एरिया में लिखा है मैंने सिटी रोड, सिटी का नाम लिखा है हॉबार्ट और हॉबार्ट के सामने लिखा है 105 यानी टास्मानिया। टास्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया टास्मानिया के अंदर हॉबार्ट करके सिटी है। तो मैंने उसके बारे में उसके यानी पूरा कनेक्टेड डेटा, पूरा रिलेटेड डेटा। रिलेशनशिप कंसेप्ट का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ से यहाँ डिफरेंट पहले भी बताया था, फिर से थियरी समझा रहा हूँ कि डेटा रिड्यूडेंसी का कंसेप्ट हमने देखा था। डेटा रिड्यूडेंसी मीन्स अननेसेसरी रिपीटेड डेटा वो ना हो, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या करेगा कि ये जो पूरा डेटा होता है उसको डिफरेंट छोटे छोटे टेबल में हम उसको डिकम्पोज कर देंगे और फिर उसके बीच में रिलेशनशिप देंगे। तो यही कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जितने 1 बाय 1 रिकॉर्ड हम उसके अंदर एंटर करते जाएंगे। देखिए यहाँ से देख के यहाँ पे कौन सा स्टेट है, स्टेट आईडी उसमें यूज करेंगे और सामने सीडी में उसकी डिटेल्स डालेंगे। तो इस तरह से पूरा रिकॉर्ड एंट्री होता जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरा रिकॉर्ड फिर मेरा एंट्री हो गया कि भाई क्वीन रोड कहाँ पे है, फिर सिटी रोड है, फिर न्यू स्ट्रीट है। पूरा स्टेट आईडी यूज करके उसमें जो एरिया है सिटी यूज करके पूरा रिकॉर्ड एंट्री हो गया। देखिए यहाँ पे तीनों मैंने ओपन करके रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा एड्रेस बनाना है तो कैसे बनेगा वो देखिए रिलेशनशिप कंसेप्ट है। जैसे पहला है भाई उसमें लिखा है कि भाई 359 उसमें गोरेगांव है, मुंबई है, उसका स्टेट आईडी है 102। तो मैं यहाँ पे 102 ढूंढूंगा। तो 102 में कौन सा स्टेट नेम है भाई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सामने कंट्री आईडी है, कंट्री आईडी क्या है 1। तो 1 किसके लिए है, इंडिया के। यानी तीनों विंडोज को आप ओपन करके 1 बाय 1 देख सकते हो कि भाई कौन से एरिया कौन से सिटी के लिए कौन सा स्टेट लगेगा और कौन सा कंट्री लगेगा। यानी पूरा एक पोस्टल एड्रेस जो आपको डिजाइन करना है वो पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपका डिजाइन हो जाएगा। इस तरह से पूरा एक साथ में लिखो, उसकी जगह पे अलग अलग टेबल्स में हम इसको कन्वर्ट करके डिकम्पोज करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे कंसेप्चुअल होगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी मिस्टेक करते हो रेफरेंसिंग फील्ड और रेफरेंस फील्ड के बीच में, तो वो जो है कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको एरर दे देगा, वो काम नहीं करने देगा। देखिए यहाँ पे रेफरेंस फील्ड कंट्री आईडी है, सामने रेफरेंसिंग फील्ड के तौर पे कंट्री आईडी यूज किया हमें। यहाँ पे नोट लिखिए, उसको देखिए ध्यान से। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स द डेटा टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग फील्ड एंड रेफरेंस फील्ड मस्ट बी सेम। दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इन केस डेटा टाइप बोथ ऑफ द फील्ड्स नॉट मैच एरर एज शोन। अगर दोनों मैच नहीं होंगे तो एरर दिखाएगा। तो पहले तो डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए और साथ में रिकॉर्ड भी सेम होना चाहिए उसका। कॉलम टाइप डू नॉट मैच इन स्टेटमेंट, ऐसा एरर आ जाएगा और आपको रिकॉर्ड एंट्री करने नहीं देगा। नाउ एडिटिंग रिलेशनशिप, वी कैन डिलीट और एडिट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश बिटवीन टू टेबल्स। फॉर वो दैट वी जस्ट हैव टू ओपन दैट रिलेशनशिप इन, जो रिलेशनशिप था उसको ओपन कीजिए। जो लाइन ड्रॉ की है दोनों के बीच में, जो लाइन ड्रॉ की है बिटवीन टेबल्स, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए तो वहां पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। By doing so, the line will get thickened. After this, we right click and pop-up menu will be visible
हो जाएगा। तो हियर वी कैन सिलेक्ट द नेसेसरी ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। एडिट कर सकते हो आप उसके अंदर, डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप डिलीट भी कर सकते हो रिलेशनशिप को, यानी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसकी थियोरी भी है थोड़ी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो मेन जो पार्ट हमें सीखना है और एक इसके अंदर, वो है रिलेशनशिप टाइप्स। तो यहाँ पे डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप तीन दी है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। तो क्या है ये तीनों रिलेशनशिप के जो टाइप्स है, क्या है फर्क है तीनों में, वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। As its name suggests, 1 to 1 relationship indicates the one specific record of particular table has one and only one corresponding record on the other table of the database। यहाँ पे अगर एक रिकॉर्ड है तो सामने भी कितना रिकॉर्ड जाएगा, एक ही रिकॉर्ड जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड सिर्फ एक ही होगा वहां पे। Do not get surprised as it is now have to new to us and a very common in our day to day life। हमारे डे टू डे लाइफ एग्जांपल में ये तो बहुत सारे होते हैं। जैसे थिंक ऑफ द थिएटर, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन अ चेयर। एक चेयर के अंदर, थिएटर के अंदर जाओगे तो एक चेयर के ऊपर कितने पर्सन बैठ सकते हैं, नेचुरली वन, एक ही बैठ सकता है। देन हाउ मेनी सीट्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन, डेफिनेटली वन। So we can say that the relationship between chair and person is 1 to 1 relationship। You can think of relationship between your class and class teacher। एक क्लास होता है तो उसमें क्लास टीचर कितने होते हैं, एक ही होता है, यानी वहां पे भी रिलेशनशिप कौन सी बनी, 1 to 1 रिलेशनशिप बनी। और लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी कार्ड इश्यूड टू अ स्टूडेंट, यू विल बी डेफिनेटली एग्री दैट एनी क्लास इन योर स्कूल विल हैव वन एंड ओनली वन क्लास टीचर। At the same time, any teacher is assigned one and only one class to look after। So we can say that the class and class teacher is an example of 1 to 1 relationship। तो इस तरह से 1 to 1 relationship हम दे सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की टू प्राइमरी की आप कंसेप्ट यूज करोगे तो भी 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, क्योंकि दोनों ओर से एक ही रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड यूनिक होगा, वहां पे भी एक ही रिकॉर्ड होगा, वो दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। तो दैट इज द 1 to 1 रिलेशनशिप कंसेप्ट। नेक्स्ट है 1 to many relationship। The most common type of relationship between the table is 1 to many relationship। हमने भी जो रिलेशनशिप दी, जो मैंने आपको रिलेशनशिप कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझाया, तो उसमें भी यही हम यूज कर रहे हैं, 1 to many रिलेशनशिप। अच्छा, वहां पे जो वो लाइन ड्रॉ होती थी, अगर 1 to 1 रिलेशनशिप होगा तो वहां पे 1 लिखा होगा, सामने भी 1 लिखा होगा। जबकि 1 to many रिलेशनशिप हमने देखा था तो उसमें क्या लिखा था, एक साइड में 1 लिखा था, सामने की साइड में n लिखा था। n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एक से ज्यादा बार आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज 1 to many रिलेशनशिप। In this type of relationship, one specific record of particular table may have many corresponding record in the other related table of the database। जैसे हमने अभी देखा था कि भाई कंट्री है तो बहुत सारे स्टेट पे एक ही कंट्री हो सकती है, तो एक से ज्यादा बार वो यूज हो सकता है, यानी बहुत बार आप रिकॉर्ड को उसको रिलेटेड टेबल के अंदर यूज कर सकते हो। One customer can purchase multiple products। Similarly, one city belongs to a single state, but one state can have multiple cities। Imagine a class teacher senior is in your school. There can be only one class teacher to any class teacher, but any class teacher definitely have many students enrolled with him। That's why the relationship between class teacher and students is a 1 to many। क्लास टीचर है और बट उसके सामने कितने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि उसके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कोई एक स्टूडेंट तो होगा नहीं। यानी वो जो रिलेशनशिप बनेगा क्लास टीचर का और स्टूडेंट का, वो बनेगा 1 to many रिलेशनशिप। टीचर एंड सामने स्टूडेंट, टीचर एक ही है, सामने स्टूडेंट बहुत सारे, तो दैट इज 1 to many रिलेशनशिप। तो इस तरह से 1 to many रिलेशनशिप बनती है। एंड मोस्ट कॉमन, नॉर्मली जितनी भी रिलेशनशिप हम डिजाइन करेंगे डेटाबेस के अंदर, ज्यादातर सबसे ज्यादा ये रिलेशनशिप क्रिएट होती है 1 to many रिलेशनशिप होती है, क्योंकि मेन कंसेप्ट भी वही है रिलेशनशिप का हमारा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अकर्स इन द केस ऑफ सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड। बहुत कम रिकॉर्ड होंगे जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेंगे, विच हैज टू बी स्टोर्ड मोर देन वंस इन अ बोथ टेबल। दोनों टेबल में बहुत बड़ा यूज होगा वो। In our example of modern electronic store database, we have maintained information of employees। Till now, we have assumed that an employee will hold a single designation। At the time, an organization and employee may hold multiple designations। Thus, in that case, we can state that an employee may have multiple designation and single designation may belong to multiple employees। Separate table that stores employee designation has to maintain in that case।
Thus there exist many to many relationship between these two entities. एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे क्लास की बात करें, स्कूल की बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट टीचर्स की बात करें तो सब्जेक्ट टीचर्स में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई साइंस के ऐसे बहुत सारे होते हैं कि भाई जो टीचर है फॉर एग्जांपल 10th के क्लास में पढ़ा रहा है तो 10th के क्लास में ये मैथ्स पढ़ा रहा है तो 10th के दूसरे क्लास में वो साइंस भी पढ़ा रहा है। यानी एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट ले रहा है और एक से ज्यादा क्लास के अंदर ले रहा है, यानी सब्जेक्ट भी बहुत बार आ रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए और क्लासेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं उसके, यानी वो जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में वो जो रिलेशनशिप बनेगी वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कंसेप्ट वाला पार्ट उसके अंदर होगा। तो इस तरह से 3 रिलेशनशिप कंसेप्ट हमने देखे, 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे भी सेम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अगर आपको देना है तो दोनों में से कोई भी प्राइमरी की नहीं होगा, क्योंकि तो ही वो एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड हमारे सामने आ पाएगा। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड बनेंगे हमारे 1 to 1 रिलेशनशिप, प्राइमरी की टू प्राइमरी की होगा, 1 to मैनी रिलेशनशिप प्राइमरी की टू फॉरेन की कंसेप्ट वाला होगा, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में दोनों और कॉमन फील्ड होंगे, कोई प्राइमरी की वाला फील्ड नहीं होगा, तभी वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करके देगा हमें। तो इस तरह से रिलेशनशिप वाला पार्ट हमारा आज यहाँ पे फिनिश हुआ। और भी बहुत सारे टेबल्स हमें बनाने हैं, उस टेबल्स के अंदर कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करनी है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के दिन के लिए बस यहाँ तक हम फिनिश करते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।